भारत विविधता का देश है और इसकी संस्कृति भी विविधतापूर्ण है। इस देश में कुछ परंपराएं और रीति रिवाज अनोखे हैं और इसकी आबादी 1 अरब से अधिक होने के कारण यहाँ कई रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि कुछ मज़ेदार है, कुछ बहुत दर्दनाक है और वे वास्तव में हैं। इसे अंधश्रद्धा कहें या अंधविश्वास, ये कुछ अजीब भारतीय परंपराएं हैं जिनका कई लोग दिल से पालन करते हैं, जो उन्हें पूर्वजों से विरासत में मिली है। आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब परंपरा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। आग पर चलना थिमिथि। भारत में लोग अपने देवता के प्रति समर्पण साबित करने के लिए कई कदम आगे बढ़कर जलते कोयले के रास्ते पर चलते हैं। विचित्र अनुष्ठान के बारे में हम बात करते हैं, उसे थिमिथि कहा जाता है, जो महीने भर चलने वाले उत्सवों का एक हिस्सा है, जिसमें पूजा समारोह और भारतीय महाकाव्य महाभारत की कई कहानियों का प्रदर्शन शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि गर्म अंगारों को इस जलते रास्ते पर केवल पुरुषों को ही जाने की अनुमति है। वे पौराणिक देवी द्रौपदी अम्मन या द्रौपदी के प्रति अपना समर्पण साबित करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बुरी आत्माओं को दूर रखती हैं। कई लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रायश्चित के लिए भी ऐसा करते हैं। आग पर चलने की यह रस्म पांडवों की पत्नी द्रौपदी के सम्मान में की जाती है। लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्निशय्या पर चली थी। युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच इसलिए लड़ा गया क्योंकि कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया था। नाग पंचमी, यह सर्प उत्सव भारतीय परंपराओं में व्यापक रूप से मनाया जाता है। श्रावण मास की पंचमी तिथि सांपों की पूजा के दिन के रूप में चिन्हित की गई है। लोगों का मानना है कि इस दिन दूध पिलाने से सांप नहीं काटेंगे, जबकि मज़ेदार बात तो यह है कि सांप आमतौर पर दूध को पचा नहीं पाते हैं। बाघों का खेल, यह एक प्रकार का नृत्य है जो भारत के केरल राज्य में लोगों द्वारा किया जाता है। यह असामान्य अनुष्ठान ओणम त्योहार का एक हिस्सा है, जो राज्य में कृषि और कटाई के लिए समर्पित 12 दिवसीय उत्सव है। चौथे दिन उत्सव शुरू होता है और पुल्लिकाली अनुष्ठान बाघ की तरह रंगों में चित्रित प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा किए जाता है। उत्सव में पारंपरिक धुनें शामिल हैं और इसे उड़ुक्कू और थाकीले जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके बनाया गया है। जब कलाकार नृत्य करता है तो वह बाघ के विशिष्ट कदमों और शारीरिक भाषा की नकल करने की कोशिश करता है। वह दृश्य जब एक शिकारी द्वारा जानवरों का पीछा किया जा रहा होता है और उसके बाद उनके बीच मुठभेड़ होती है, बड़ी जोश और उत्साह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोचीन के महाराजा राम वर्मा सक्तन थपुरन ने इस लोक कला की शुरुआत की थी। वह ओणम को एक ऐसे नृत्य के साथ मनाना चाहते थे जो बल की, जंगली और मर्दाना भावना को दर्शाता हो। त्योहार की परंपरा और भावना को बरकरार रखने के लिए लोग बाघों का खेल खेलते हैं और प्रशंसा बटोरते हैं। बानी महोत्सव, भारत में कुछ त्योहार बहुत दिलचस्प हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्पष्ट रूप से मन को चकरा देने वाले हैं। ऐसा ही एक आयोजन बानी उत्सव है, जिसमें उत्सव के एक भाग के रूप में लाठी से एक दूसरे को पीटने का कार्य शामिल है। इस आयोजन में एक ही समय में कई लोग हताहत होंगे। आश्चर्यजनक रूप से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यह सब आधी रात को होता है, जब मल्लेश्वर स्वामी भगवान शिव और मल्लम्मा देवी पार्वती की मूर्तियों को मंदिर में लाया जाता है। उसके बाद एक विजय जुलूस शुरू होता है, जहां पुरुष ज़्यादातर किसान की पिटाई से शुरू होते हैं और पूरे शरीर पर खून से लथपथ होने पर भी हिलते नहीं हैं। वे यह सब मल्ला मल्लेश्वर द्वारा एक राक्षस की हत्या की स्मृति में भोर होने तक करते हैं। छेदने वाले शरीर, अपनी नाक या कान छिदवाना एक अलग बात है, लेकिन आपके शरीर को गर्म सुइयों से छेदना और आपके मांस को हुक करना अकल्पनीय है। हालांकि इस तरह के घिनौने कृत्य के बारे में सोचना मुश्किल है,
लेकिन इसकी वास्तविकता वास्तव में भारत में एक भव्य आयोजन है। थाईपुसम के त्योहार पर भगवान मुरुगन या कार्तिकेय के कई भक्त 48 दिनों तक उपवास रखने के बाद यह विचित्र अनुष्ठान करते हैं। वे अपने शरीर को कांटा, कटार और बर्छों से छेदते हैं, जिन्हें वेल कहा जाता है। मुट्ठी भर समर्पित लोग अतिरिक्त प्रयास करते हैं और अपनी वाणी को बाधित करने के लिए अपनी जीभ और गले को छेद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें भगवान के प्रति पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लगातार बजते ढोल और मंत्रोच्चार से पूरा दृश्य भयावह हो जाता है। गुरुडन थुक्कम एक और दर्दनाक अनुष्ठान गुरुडन थुक्कम है, जो केरल में मकर भरणी दिवस और कुंभ भरणी दिवस पर किया जाता है। कलाकार गरुड़ की तरह कपड़े पहनकर नृत्य प्रदर्शन करते हैं। नृत्य के बाद उन्हें एक शाफ्ट से लटका दिया जाता है और एक जुलूस में चारों ओर ले जाया जाता है। यह मेली अनुष्ठानिक कला का प्रदर्शन केरल के काली मंदिर में किया जाता है। गरुड़ पक्षी की तरह कपड़े पहनने वाले लोग कला का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य प्रदर्शन के बाद नर्तक एक विशाल वाहन में खाल में फंस गया। इन कला रूपों को देवी मंदिर में मीना भारणी और पथमुदायम त्योहार के दौरान देखा जा सकता है। गरुड़न थुक्कम मुख्य रूप से कोटायम की कला है, लेकिन आजकल इसका विस्तार केरल के कई जिलों तक हो गया है। गरुड़ ने कथकली के समान वेशभूषा धारण की, लेकिन चोंच और पंख गरुड़ का अभिनय करने वाले नृतक से जुड़े रहेंगे। किंवदंती कहती है कि दारिका को मारने के बाद भी काली अतृप्त और प्यासी रही। इस समय विष्णु ने गरुड़ को काली के पास प्यास बुझाने के लिए भेजा। नाच रहे और लहूलुहान गरुड़ को काली के पास ले जाया गया और गरुड़ से रक्त की कुछ बूंद प्राप्त करने के बाद ही काली को शांत किया गया। इसी मान्यता के आधार पर अनुष्ठान किया जाता है। श्रद्धालु थुक्कम को देवी काली के निवास में हल की गई समस्याओं के लिए पुरस्कार के रूप में समर्पित करते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।